हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में भी हम आपके लिए एक रियल टाइम रिक्वायरमेंट लाए हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो हमारी रिक्वायरमेंट है कॉपी अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट कैटलॉग टास्क टू अनदर। मतलब हमारा पहला कैटलॉग टास्क ओपन हुआ और मैं चाहता हूँ उसमें जो अटैचमेंट अटैच की गई है उसको आने वाले टास्क में, एक में, दो में, किसी में भी मैं ऐड कर पाऊँ। किस लिए रिक्वायरमेंट बनी, तो यहाँ पे देखिए एक हमारा कैटलॉग आइटम है जो है काइंड ऑफ सर्वर शटडाउन। तो उसमें सबसे पहला टास्क जो बनता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, और उसके बाद आगे जाके उस पर काम किया जाता है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के समय जो एक अटैचमेंट बनती है, मतलब जो एक एक्सेल शीट बनती है, हम उसको आगे भी शेयर करना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो इसी के ऊपर इस रिक्वायरमेंट को किया गया और ये सक्सेसफुल हुआ। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर तीन मेन चीजें हैं। सबसे पहला है स्क्रैच पैड वेरिएबल को यूज किया गया है। इसके बाद हमने टास्क डॉट सेट न्यू जी आई डी यानी टास्क की सिसाइडी को यूज किया है। इसके बाद हमने ग्लाइड सिस अटैचमेंट डॉट कॉपी फंक्शन को यूज किया है। तो ये कैसे हुआ, तो चलिए सबसे पहले इसका डेमो देखते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये है हमारा कैटलॉग आइटम, इसको मैंने ट्राइड किया सिंपली ऐड करके, जस्ट ऑर्डर नाउ, रिक्वेस्टेड आइटम इज रेडी। तो ये है वो RITM। यहाँ पे एक टास्क ओपन हुआ, इस टास्क को ओपन करेंगे। इसमें मैं एक एक्सेल शीट अटैच कर रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग का टास्क है। एक्सेल शीट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सैंपल एक्सेल शीट है। अटैच हो गई। चलिए इस टास्क को क्लोज कर देते हैं। अब इसका वर्कफ्लो देखेंगे हम लोग। ये टास्क ओपन होने के बाद यहाँ पे दो टास्क साइमल्टेनियसली ओपन हुए, और इस एग्जाम्पल में मैंने इन दोनों टास्क के ऊपर वो एक्सेल शीट को अटैच किया है। बॉटम में जाइए, दो टास्क देखिए, शट डाउन फायरवॉल एंड शट डाउन सर्वर। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ओपन करेंगे तो आपको वो एक्सेल शीट यहाँ भी लगी हुई दिखेगी। तो यही थी बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। तो ये सारा काम हमने वर्कफ्लो के अंदर किया है। तो ये है वो वर्कफ्लो। टास्क 1 को ओपन कीजिए। टास्क 1 के अंदर हमने स्क्रैच पैड वेरिएबल को यूज किया है। वर्कफ्लो डॉट स्क्रैच पैड डॉट sysid ये हमारा वेरिएबल है। इसके अंदर हमने टास्क की sysid डाली है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन क्योंकि ये एक टेस्ट एप्लीकेशन है, मतलब एक स्कोप्ड एप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पे सेट न्यू GID काम नहीं करता। अगर आप ग्लोबल में काम कर रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं टास्क डॉट सेट न्यू GID। लेकिन क्योंकि हम एक स्कोप्ड एप्लीकेशन में हैं इसलिए हमें ये यूज करना पड़ेगा टास्क डॉट इंसर्ट। तो यहाँ से भी इस टास्क की, टास्क 1 की sysid इस स्क्रैच पैड वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी। तो टास्क 1 से हमारे पास उस टास्क की sysid आ गई। अब हम टास्क 2 को ओपन करेंगे। इसमें हमने एक छोटा सा कोड लिखा है। वेरिएबल सोर्स sysid, सोर्स sysid कौन सी है, टास्क 1 की sysid जो कि हमने स्क्रैच पैड वेरिएबल से ली है। इसके बाद है डेस्टिनेशन sysid जो कि हमने उसी फंक्शन से ली है जो हम स्कोप्ड एप्लीकेशन में यूज करते हैं, टास्क डॉट इंसर्ट। इसके बाद हमने ग्लाइड सिस अटैचमेंट क्लास को यूज करके इसका कॉपी फंक्शन यूज किया है। ये आउट ऑफ बॉक्स है, और इसके अंदर सिंपली हमने सोर्स और डेस्टिनेशन की syds देनी है, जिससे कि ऑटोमेटिकली सर्विस नाउ का ये फंक्शन उसको कॉपी कर देगा। तो सबसे पहले टेबल का नाम, कॉमा, सोर्स sysid मतलब टास्क 1 की sysid, फिर कॉमा, उसके बाद फिर से डेस्टिनेशन टेबल का नाम, वो है अगेन टास्क टेबल, राइट, ऐसी टास्क, और उसके अंदर जिस टास्क में कॉपी करना है उसकी sysid यानी डेस्टिनेशन sysid जो कि हमने यहाँ से ली है। तो इतना करते ही हमारा ये वर्कफ्लो काम करने लगेगा। और इस सेम स्क्रिप्ट को हमने टास्क 3 में भी कॉपी किया है क्योंकि हमें दोनों में ही उस अटैचमेंट को कॉपी करना था। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज। ओके, तो इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो जाती है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।